रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 33वां दिन। लगातार दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी। डोनेट्स्क में मिसाइल अटैक की ताजा तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ जंग के मैदान में डटी हुई है। यूक्रेन की आर्मी ने रूस की टुकड़ी पर हवाई हमलों का वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक तबाह किए। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की बमबारी की तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन की आर्मी ने आसमान में उड़ान भरते यूक्रेनी फाइटर जेट की तस्वीरें साझा की, जिसमें रूस के विमान ताबड़तोड़ बमबारी करते दिखाई दे रहे। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा का दावा किया है। रशियन रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के आसमान के रास्ते आगे बढ़ती सेना का वीडियो जारी किया है। रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने जगह जगह लैंड माइन्स बिछाए हैं। रूस का दावा है कि इन सभी लैंड माइन्स को डिफ्यूज करके रूसी सेना आगे बढ़ रही है। सड़कों पर बिछी लैंड माइन्स और उन्हें डिफ्यूज करते सैनिक दिखाई दे रहे हैं। पिछले 33 दिन की जंग के दौरान यूक्रेन के तमाम शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। रूस की सेना कीव, खार्किव, जाइटोमेर में भारी बमबारी कर रही है। धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन के मारियोपोल में सबसे ज्यादा तबाही का दावा है। यूक्रेन ने मारियोपोल में हथियार डालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रूस ने शहर में हमले तेज कर दिए। मारियोपोल में स्ट्राइक की तस्वीर सामने आई है। भीषण हमले में ज्यादातर इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन में आगे बढ़ी रूस की सेना को आम लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। खेरसन में रूसी टुकड़ी के सामने यूक्रेनी नागरिकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों को तितर बितर करने के लिए सैनिकों ने आंसू गैस की गोले। रूसी हमले में चेर्नोबिल के महाविनाश की तस्वीर सामने आई है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास करीब 10,000 हेक्टेयर जंगल का सफाया हो गया है। चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर रूस ने हमला किया था, जिसके बाद जंगलों में आग लग गई थी। चेर्नोबिल एटमी प्लांट में रेडिएशन लीक होने की खबरें आ रही हैं, जिससे तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि रेडिएशन यूरोप तक पहुंच सकता है। एटमी प्लांट पर इस वक्त रूस का कब्जा है। डोनेट्स्क में अलगाववादी क्षेत्र में भी लगातार मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। डोनेट्स्क में क्रूज मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। डोनेट्स्क में मिसाइल हमलों से भारी तबाही का मंजर है। डोनेट्स्क धमाकों की आवाज से दहल रहा है, तो वहीं भीषण विस्फोट की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन से सैन्य ठिकाने रूस के निशाने पर हैं। रूस ने अब तक यूक्रेन के 117 सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सैन्य ठिकानों पर हमलों की तस्वीरें जारी कर दी। युद्ध खत्म करने के लिए आज से तुर्की में दोनों देशों के बीच तुर्की में वार्ता शुरू होने वाली है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल व्यक्तिगत रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। 30 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में समझौते और युद्ध विराम को लेकर शर्तों पर बातचीत होगी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल पाया था। पूरी दुनिया रूस यूक्रेन के युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश कर रही है। अब तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि तैयब एर्दोगन ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में युद्ध विराम और बेहतर मानवीय स्थितियों की जरूरत है। 33 दिन की जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के तेवर कुछ नरम नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि हम शांति की तलाश कर रहे हैं। इस सप्ताह इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस की वार्ता होगी। इसमें संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना उनकी प्राथमिकताएं होंगी। नाटो से बाहर रहने के मसले पर जेलेंस्की ने अपने रुख में बदलाव किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिकों के देश से हटने के बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा। यूक्रेनी मतदाता इस प्रस्ताव पर जो भी फैसला करेंगे उस पर सरकार विचार करेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिम पर कायरता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह राष्ट्र को 2 भागों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। रूस के पश्चिमी यूक्रेनी शहर लेविव में क्रूज मिसाइलों से सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। रूस ने लंबी दूरी की मिसाइलों से लवीव के पास एक ईंधन डिपो और एक मैकेनिकल संयंत्र पर हमला किया, जिनका इस्तेमाल यूक्रेनी सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। रूसी सेना ने इरपिन में जबरदस्त तबाही मचाई है। घर और इमारतें पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। तस्वीरों में यूक्रेन के शहरों में महाविनाश का मंजर दिख रहा है।
पुतिन को कसाई कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर फ्रांस से नाराजगी जताई गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि जुबानी बयानबाजी से हालात और बिगड़ सकते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि तथ्यात्मक होना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। रूस में सत्ता परिवर्तन को लेकर दिए गए बाइडेन के बयान पर अमेरिका बैकफुट पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन इस पर सफाई देते हुए कह रहे हैं कि रूस में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका की कोई योजना नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों पर निशाना साधा। युद्ध के दौरान उनकी भूमिका को लेकर नाराजगी जताते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ जंग में साहस की कमी दिखाई। यूक्रेन अकेला रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटा हुआ है। युद्ध के बीच यूक्रेन के नागरिकों का देशभक्ति का जज्बा देखने को मिला। नोवोमोस्क में लोगों ने अपने देश के गिरे एक झंडे को फिर से फहराया। तस्वीरों में लोग एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर यूक्रेन के झंडे को पोल पर लगाते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया भर में आक्रोश जारी है। वॉशिंगटन और टोरंटो में रूस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन हुए। पुतिन के खिलाफ नारे लिखी तख्तियां लेकर लोग युद्ध के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। वॉशिंगटन में हुई रैली में अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना माराकोवा भी शामिल हुई हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर स्लावोटिक को छोड़ दिया है। ये वो इलाका है जहां भारी संख्या में चेर्नोबिल के निष्क्रिय परमाणु संयंत्र काम करने वाले श्रमिक रहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने खुफिया रिपोर्ट जारी की। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के प्रभावी रूप से अलग कर रहा है। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच कई देश यूक्रेन की मदद को आगे आए हैं। अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड यूक्रेन को डीजल ईंधन देगा। युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के पास ईंधन की कमी देखी जा रही है। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन के लोगों का पलायन जारी है। रविवार को यूक्रेन से लगभग 1100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन के उपराष्ट्रपति ने 1100 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि सभी को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस में इरपिन पूरी तरह से वीरान दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गए हैं। रूसी सेना ने इरपिन से कीव जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। यूक्रेन से जंग में रूस को भी भारी नुकसान हुआ है। बेलारूस की बटालियन ने रूस के बर्बाद सैन्य साजो सामान की तस्वीरें जारी की। इससे पहले रूस की आर्थिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। 33 दिन बाद रूस कीव पर पूरी तरह से कब्जा नहीं जमा सका है। चर्निहीव में रूस के जोरदार हमलों के निशान देखने को मिल रहे हैं। भारी बमबारी के बाद कई जगहों पर आग और धुएं का गुबार दिख रहा है। चर्निहीव शहर अब रूस के कब्जे में है। इससे पहले चर्निहीव पर रूस ने भारी हमले किए थे। चर्निहीव जारी मीडिया टीम पर हमले की तस्वीरें सामने आई। हमले में कुछ पत्रकार घायल हुए। जंग के दौरान पहले कुछ पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन ने रूस की ओर से जारी बमबारी की तस्वीरें की हैं। जारी किए गए वीडियो में सीरियल मिसाइल अटैक और आसमान में धुएं और आग का गुबार दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की कोशिश है कि दुनिया भर में रूस को ऐसे देश के तौर पर पेश किया जाए जो शांति के रास्ते में रोड़ा है। कीव पर भी रूस की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। एक तेल डिपो को रूस ने निशाना बनाया। काले धुएं से राजधानी का आसमान काला हो गया। बर्दियांस्क पोर्ट पर यूक्रेन के मिसाइल अटैक को रूस ने नुकसान पहुंचाया। पोर्ट रूस के कब्जे में है, जहां तैनात सारातोव